चल मेरे रिक्शे, भोर की पहली किरण से पहले ही मेरे साथ उठकर चल पड़े। सच्चाई को निगलते हुए सफ़ेद पोष कोहरे को धत्ता बताकर बर्फीली ठंड को चिढ़ाते हुए चल कि तू चलेगा तो शाम को अपनी झोपड़ी में जलेगा चूल्हा, कि तू चलेगा तो ये पैर खींच सकेंगे तुझे अपनी फटे हाल जिंदगी की तरह। चल इस नक्कार खाने में अपनी कमज़ोर ही सही पर घंटी बजाते हुए चल कमज़ोर पहियों पर संघर्षों का भारी बोझ उठाते हुए चढ़ व्यवस्था की इस दुर्गम घाटी पर अपना पूरा जोर लगाकर, जिसे अजय बता दिया गया है। धीरे धीरे ही सही पर चलना मत छोड़, क्योंकि तुझ पर मैं ही नहीं चलता है मेरा पूरा घर और ये दुनिया। और इस रास्ते पर चलते हुए हमें पहुंचना है कहीं मुकाम पर। नमस्कार, मैं रोहित झा। कोलकाता के बाहर जो लोग रहते हैं, जब वो किसी बंगाली से पूछते हैं कि यहाँ की सबसे आइकॉनिक चीज़ क्या है, तो संभवतः कोई भी बंगाली एक सांस में विक्टोरिया मेमोरियल, काली घाट, हावड़ा ब्रिज, दक्षिणेश्वर मंदिर या यहाँ पर सड़क पर चलने वाले ट्राम का नाम ले लेता है। मगर उसी क्रम में थोड़ी दबी और धीमी आवाज़ में हाथ रिक्शा का नाम भी आता है, जो कि पूरे विश्व में अगर कहीं अस्तित्व में है तो वो कोलकाता ही है। मगर हाथ रिक्शा क्या आइकॉनिक चीज़ है जिस पर गर्व किया जा सकता है छाती पीटकर, या वर्तमान का शर्म हो चला है हाथ रिक्शा? इसी की पड़ताल करने और इसी को तलाशते हुए, इसी को टटोलते हुए आज हम कोलकाता हाथ रिक्शा के गढ़ में आ पहुँचे हैं, जहाँ पर आप किसी भी स्ट्रीट लाइट से, किसी भी चौराहे पर अगर नज़र दौड़ाएंगे तो आपको एक हाथ रिक्शा मिल जाएगा। वो संख्या में कम हो सकते हैं क्योंकि वक्त के साथ बहुत घट गए हैं, और हमारे साथ इस वक्त जो ये हाथ रिक्शा खींच रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में ये आइकॉनिक चीज़ है जिस पर गर्व किया जा सकता है, या दरअसल कुछ और है। नमस्ते। नमस्ते। रोहित झा हूँ, मैं मीडिया से आया हूँ, आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है। क्या नाम है आपका? थोड़ा करीब आ जाए ज़रा। बलदेव। क्या नाम है? बलदेव। बलदेव। पूरा नाम बलदेव? बलदेव राम। बलदेव राम। कहाँ से है? कहाँ के रहने? झारखंड। झारखंड से है। कब से रिक्शा चला रहे हैं? 35 रिक्शा है आपकी? हाँ, ये वाला है। ये वाली रिक्शा है। कब से चला रहे हैं? 35-40 साल से चला रहा है। 35-40 साल से चला रहे हैं कोलकाता में। कब आए थे कोलकाता? जितना दिन हुआ उतना नहीं जान सकेगा। 35 साल हुआ। 35 साल हो गए, याद नहीं है कब आए थे। तब से रिक्शा ही चला रहे हैं? हाँ, रिक्शा चला। आपके पिताजी भी यहीं पे रहते हैं? पिताजी डेथ हो गया। डेथ हो गया। वो झारखंड से, पहले तो बिहार हुआ करता था, बिहार झारखंड एक ही हुआ पहले करता बिहार था, तब झारखंड हुआ। अलग हो गया दोनों। बिहार हो गया दूसरा, झारखंड हो गया। पहले बिहार सब कुछ यहीं का बनवा लिए हैं, आधार कार्ड, वोटर कार्ड। अलग हो गया। अलग रोजी रोटी इसी से आती है? ऐसी से क्या करें। अच्छी कमाई हो जाती है? नहीं होता है। कितना फिर भी लगभग एक दिन में कितना कमाई? कितना हुआ? 100-150 रुपया होता है। और क्या? 150 रुपये। लॉकडाउन जब था सब कुछ बंद था? लॉकडाउन में नहीं था, घर में था। घर पे थे। कैसे चला फिर आप लोगों का? जैसा चलेगा वो जैसा चलता है, चलते रहेगा। बाजार नहीं। खाने पीने अभी पैसा नहीं। परिवार भी है आपका यहाँ पर? यहाँ नहीं, झारखंड में। झारखंड में रखे हुए हैं। पैसा भेजते हैं वहाँ पर? होगा तो भेजता है, नहीं भेजता नहीं है। गिरिडीह जिला। हाँ, समझ गया। गिरिडीह जिला। गिरिडीह। पैसा होता है तो भेजते हैं, वरना नहीं भेजते हैं? नहीं। वोट कहाँ डालते हैं? यहीं पर डालते हैं? जाओ, किसी से किसी भेज देता है। हम लोग जाए पड़ता हुआ। वोट कहाँ पर, यहाँ पर डालते हैं कि झारखंड में डालते हैं? वोट? हाँ, वोट अभी जैसे चुनाव आने वाला है बंगाल में। और खार पड़ेगा झारखंड में।
झारखंड में चलते हैं। झारखंड में झारखंड नहीं करना ये तो नाश्ता समझ लें वोट पर अपनी झारखंड अभी जो में। चुनाव हुआ था, हाँ झारखंड सोरेन की सरकार हाँ। आई है, डालने गए थे वहाँ पर वोट? गए थे डालने? हाँ हाँ नहीं गए थे? हैं? आप भी झारखंड से हैं? हाँ हम भी तो रिक्शा चलाता है कब से है यहाँ पर? 30-40 बरस से। 30-40 साल हो गए। हाँ तो झारखंड में अगर कोई काम मिल जाता बढ़िया काम कहाँ मिलता है? तो वहाँ पर रह जाते आप लोग। हाँ रह जाता है, काम मिलेगा तभी न रहेगा। काम कौन देता है? कोई नहीं देता है। तो झारखंड से यहाँ पर आए थे यही सोच कर कि रिक्शा चलाना है कि कुछ और करने आए थे यहाँ पर? नहीं यार क्या करेगा, खाली रिक्शा चलाता है, जो होता होता नहीं होता तो चुपचाप सूत जाता है खा के। क्या करेगा? सोच जाते हैं। तब क्या करेगा? खाना आए को पैसा नहीं है, अब क्या खाएगा आज? आज तो खानों को ठीक नहीं, वो कचरा खा रहा है, क्या करेगा? बाजार खराब है। बाजार बहुत खराब हैं? है। अभी आमदनी नहीं हो रही है एकदम? कुछ नहीं, आमदनी को पैसा नहीं हुआ है, तो बैठा बोहनी नहीं हुआ। बैठा हुआ सुबह से बैठे हुए हैं। हाँ, सुबह से बैठा। कितना बजे आ जाते हैं सवेरे में? सुबह से करीब आइए जरा। सुबह से बैठा हुआ है 6 बजे से। अभी तक एक भी आपको नहीं मिला है? कहाँ मिलता है? मिलता रहता तो ले जाता, नहीं तब बोलता नहीं, बोला है कमाया 20 रुपया की, 30 रुपया की, 40 रुपया, तब 50 रुपया। साला एक बोहनी नहीं हुआ, खाने में मर रहा है। बाजार खराब है। तो कभी लगता नहीं है कि लगता है। ये छोड़कर कुछ दूसरा नहीं, कुछ नहीं। काम कर ले? चालू में लगता है, बाजार आज बंदी है ना, आज नहीं लगता है। कभी लगा नहीं कि दूसरा काम कर ले इसको छोड़कर? और दूसरा काम मिलता नहीं तो क्या करेगा? क्या काम मिलता है? हम लोग को कौन काम देगा? हम सकता है, बोरा उठाने नहीं सकेगा, मिस्त्री काम में जाएगा, जुगाड़ उठाने सीमेंट नहीं उठा सकेगा। हम बूढ़ा आदमी हो गया, अब क्या सकेगा? जल तक चलता है। मन नहीं करता है कि झारखंड में चले जाए, परिवार के साथ रहे? झारखंड में रहता है तो झारखंड में रहता था, 8 महीना के बाद आया। 9 महीना झारखंड में थे, लॉकडाउन में चले गए थे? कैसे गए लॉकडाउन थे? में गांव में चला गया, 8 महीना के बाद आया। कैसे गए वहाँ पर? यहाँ से ट्रेन वेन सब बंद था। और टैक्सी से 1500 रुपया दे के गया भाड़ा। 1500 रुपया टैक्सी को दिया? हाँ टैक्सी वाला। और सब झारखंड में है? अरे सब घर में है, परिवार यहाँ रखेगा, क्या खाएगा? अपना तो साला पेट नहीं चलता है। परिवार क्या खाएगा यहाँ? इतने साल हो गया आपको बंगाल में, तब क्या हो गया? तो कांग्रेस के पहले लेफ्ट की सरकार। अरे कहो नहीं, नौकरी चाकरी मिलता है, कहाँ मिलता है अभी आजकल? लेफ्ट की सरकार थी यहाँ पर। आप आपको लगता है कि रिक्शा वालों जो हाँ रिक्शा वाला चलाते हैं, रिक्शा चलाता है, बहुत साल से रिक्शा चल रहा है, ऐसे नहीं चल रहा है। ब्रिटिश से रिक्शा है, ब्रिटिश जमाना से। वही बोल रहा हूँ कि आप चला रहे हैं, 30-40 हो गया साल। हाँ तब 40 वर्ष से चल उससे रहा है। पहले तृणमूल कांग्रेस के पहले लगना तो छोटा था अभी लेफ्ट की सरकार थी, तो उस समय आपको लगा कि कुछ काम हुआ? तब से लेकर अभी तक कुछ सुधार हुआ? कोई काम नहीं देता हम लोग, रिक्शा वाला का कोई काम नहीं देगा, कोई काम नहीं देगा। ये हाथ रिक्शा ज़्यादातर जो चलाते हैं हाँ, हाथ वो रिक्शा बिहार चलाते झारखंड से ही आए हुए हैं ज़्यादातर। साइकिल रिक्शा चलाने नहीं आता है हमको, साइकिल नहीं चलाने आता था, अब रिक्शा कहाँ से चलाएगा वो? हमको यही रिक्शा चलाता है, यही खाता है, गुजर करता है, अपना 2-4 टका बचता है, बाल बच्चा को देता है। ट्रैफिक पुलिस वाला लोग तंग भी करता है आपको? हाँ तो पुलिस तो तंग करता है, तो गाड़ी पकड़ लेता है। पकड़ लेता है गाड़ी? हाँ गाड़ी पकड़ के 100 रुपया ले लेता है। 100 रुपया तो लगता है कि आप लोग को पूरे दिन की आमदनी होती होगी, पूरा दिन अरे का। जब गाड़ी पकड़ा जाएगा तो 100 रुपया ले लेगा फाइन। हाँ तब छोड़ेगा। हम लोग तलतला बाज़ार में हैं और 5 रिक्शा चलाते हैं ये लोग। कोई बिहार से आया है, कोई झारखंड से आया है। और ये भी इसमें देखने लायक है कि इस पेशे में जो हाथ रिक्शा अभी खींचते हैं, पूरे भारत में, मैं कहता हूँ पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में, अगर हाथ रिक्शा अगर अभी कहीं चलता है तो वो कोलकाता ही है। और कोलकाता में भी अगर आप देखेंगे तो 90% से ज़्यादा लोग जो है इस पेशे में हाथ रिक्शा जो चलाते हैं उसमें ज़्यादातर बिहार या झारखंड से आए हुए हैं। वो 30 या 40 साल पहले आए थे, तब से हाथ रिक्शा खींचे जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। हाड़ और मांस का एक व्यक्ति अपनी पूरी जोर लगाकर जो है एक वज़न को पीछे बिठाकर खींचता है। और ये कोलकाता के सड़कों पर आम है, आप इसे आइकॉनिक कह सकते हैं, कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है जो लोगों को देखना चाहिए, जो लोगों को समझना चाहिए। अभी देखिए चुनाव आने वाले हैं बंगाल में, हाँ ठीक है। तो
तो क्या लगता है आपको कौन अच्छा काम कर रही है आपके हिसाब अब से? कौन चुनाव होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, हम वो नहीं बता सकेगा बाप। नहीं, जीते हारेगा नहीं बता रहे हैं, पूछ रहे हैं। बोले कि आपके हिसाब से अच्छा काम कौन कर रही है? अच्छा काम जो हमको मिलेगा, आराम वाला काम चाहिए, बूढ़ा आदमी है ना। हाँ, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? बूढ़ा आदमी है, हम क्या काम करेगा? वही अच्छा काम मिलेगा, कौन हल्का फल्का वही काम करेगा। अब आगे भी यही चलाएंगे, रिक्शा ही चलाएंगे? तब क्या करेगा? रिक्शा नहीं चलेगा तो कहाँ से खाएगा? पेट में हमारा रोटी कहाँ से आएगा? तो ये आपकी रिक्शा है कि मतलब भाड़ा पे लिए हुए हैं? भाड़ा का रिक्शा है, इसको भाड़ा देने होता है 200 रुपया महीना। हफ्ता में 200। हफ्ता में 200 रुपया? हाँ, 210 रुपया। यार थोड़ा सा करीब है, जरा क्लोजअप दिखाइए। देखिए हाँ, रिक्शा रजिस्ट्रेशन हाँ, नंबर एक- जो कि अब बंद हो चुका है लगभग, ये बहुत सालों पुराना। सरकार ने अब लाइसेंस देना भी इसका बंद कर दिया है। हाँ, और ये बता रहे हैं कि बता रहे हैं कि हफ्ते का 200 रुपया इन्हें किराया भी देना पड़ता है। रुक जाएंगे ज़रा आप। नमस्ते, क्या नाम है आपका? थन्नू यादव। हाँ, थन्नू यादव। खन्नू यादव। हाँ, कहाँ से के रहने वाले हैं आप? कहाँ के रहने वाले हैं? झारखंड। साइड पे लीजिए। झारखंड के रहने वाले हैं? हाँ, झारखंड। ये कहाँ से आपको ये मिला ये मिला है कहाँ सर। ले जाना है? हाँ, ये जाना है यहाँ इटाली। कितना रुपया दिया है ये कि कितना रुपया मिलेगा? ये कितना देगा? 40 रुपये। सामान ढो के ले जाना है ना? हाँ, कितना रुपया बोला देगा? 40 रुपये। 40 रुपया। कितना डिस्टेंस होगा लगभग जहाँ से ला रहे हैं आप और जहाँ छोड़ना है आपको? कितना होगा? 2-3 किलोमीटर होगा। 3 किलोमीटर होगा। 3 किलोमीटर। हाँ। 3 किलोमीटर का 40 रुपया। हाँ, कब से चला रहे हैं? हो गया 10 साल। 10 साल। आपकी उम्र क्या होगी? मेरा उम्र हो गया 40 हो गया। 40 से 40 ऊपर। साल हो गया आपका उम्र। आप फुटपाथ पर ही रह जाते हैं, कभी लगा नहीं आपको कि कोई छत होना चाहिए आपके लिए? जब आप रात को थक हार के जाते हैं सोने के लिए तो एक छत होना चाहिए आपके लिए। छत होना चाहिए। कोई दूसरा काम मिलेगा तो वो कर लेंगे। कहीं ख़राब नहीं लगा आपको कि ये जो वज़न खींचते हैं आप, किसी को बिठा कर खींचते हैं? मिलेगा तो कर लेगा, मिलेगा तो करेगा। आपके पिताजी क्या करते थे? वही सब खेती बाड़ी। गांव में खेती बाड़ी करते हैं। हाँ, वो स्वर्गीय हो गया। तो आप वहाँ से, अच्छा स्वर्गीय हो गए, आप वहाँ से यहाँ पर आए हैं झारखंड से, हाँ। तो मतलब यही सोच कर आए थे कि रिक्शा ही चलाना है कि कुछ और करने के लिए आए थे यहाँ पर? कुछ करने के लिए आए, नहीं मिला, नहीं उसमें हुआ था, फिर इसमें आ गए। कुछ और सोच कर आए थे? कोई काम सीखने के लिए आए थे। काम सीखने के लिए आए थे, लेकिन कुछ नहीं मिला तो फिर ये कर लिए। हाँ, कुछ नहीं मिला फिर ही करें। भाड़ा भी देना पड़ता है रिक्शा का? हाँ, देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है डेली का? डेली 30 रुपया। डेली का 30? डेली 30 रुपया? हाँ। घर जाते हैं, झारखंड जाते हैं? जाते हैं। कब गए थे आखिरी बार? यही तो होगा है, लॉकडाउन में थे, उधर ही था। लॉकडाउन में उधर थे? कैसे गए थे? यहाँ से सब कुछ तो बंद हो गया था, रेल सड़क मार्ग सब बंद था। यहाँ नहीं था ना। उधर ही थे? लॉकडाउन के पहले चले गए थे आप? हाँ, लॉकडाउन के पहले गए थे। तो लॉकडाउन में असुविधा हुआ आप लोगों को वहाँ पर? फिर सब कुछ जब काम वाम सब बंद था तो सुविधा कैसे गुजारा हुआ? खाना मिलता था घर में। सरकार देती थी वहाँ पर? हाँ, देता था। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है। हाँ, अच्छा काम कर रही है आपके साथ लगता है आपको? अभी तो अच्छा है। हाँ, अभी तो अच्छा है। तो ये थे यादव जिनके साथ हमने बात करने की कोशिश की। हालांकि ये अभी सड़क से एक जो है वो माल ढुलाई कर रहे हैं और 40 रुपये इन्हें मिलेंगे। 3 किलोमीटर का ये बता रहे हैं कि लगभग दूरी है 3 किलोमीटर की, और यहाँ उनको सामान जो है वो पहुँचाना है। तो ऐसे माल ढुलाई होती है कि ऐसे सवारी मिलती है आप लोगों को? सवारी मिलता है। मिलता है सवारी? हाँ, जो मिलता है ऐसे करते हैं। तो कोलकाता के मेहंदी बागान इलाके में हम आ गए हैं। मेहंदी बागान इलाका जो है वो जहाँ पर न सिर्फ हाथ रिक्शा चलते हैं
बल्कि हाथ रिक्शा के खटाल आपको दिख जाएंगे। खटाल यानी कि कहा जाता है जहाँ पर रिक्शा का निर्माण होता है, जो हाथ रिक्शा जो आप जो ढांचा देखते हैं, जो स्ट्रक्चर देते हैं, तो वो यहाँ पर बनता है। और हमारे साथ मोहम्मद तनवीर जी है, हम इनसे भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रोसेस है इसका, कैसे बनता है और कितने कितने कारीगर काम करते हैं यहाँ पर। एक ही काम करते हैं। कितने साल से यहाँ पर ये चलता है ये वाला रिक्शा खटाल? बहुत दिन से, आज से थोड़ी हम लोग तो उतना मालूम भी नहीं। फिर भी एक अंदाजन कितने साल से लगभग चल रहा है? जब से ये रिक्शा चालू हुआ तब से है। तब से ही चल रहा है कलकत्ता में ये वाला रिक्शा खटाल? हाँ हाँ हाँ, जब से रिक्शा चालू हुआ, जब से हिंदुस्तान में आया ये रिक्शा, तब से चल रहा है खटाल। हाँ खटाल। आपका नाम? मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान। अच्छा रिजवान जी, ये बताइए कि ये सारे जो रिक्शा है हाँ ये भाड़े पर देते हैं आप लोग? हाँ हाँ, भाड़ा पर देते हैं। कितना रोज का कितना किराया? 20 रुपये मिलता है। 20 रुपया रोज का? रोज का। ये खटाल आपका है? हाँ हाँ। एक बार ज़रा बताएंगे, दिखाएंगे कि क्या एक जो पहिया जो उसका होता है, ज़रा सा विवास आ जाइए, ज़रा अंदर आ जाइए। चक्का जो होता है उसका कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसेस होता है, कैसे उसका ढांचा बनता है? यही तो बनता है। पुठिया है, हाँ, इसको सबको जोड़ना है एक एक करके। एक ठो चक्का बनाने में हफ्ता रोज लगता है। एक हफ्ता लग जाता है हाँ, एक चक्का बनाने हफ्ता में? रोज लगता है पूरा कंप्लीट। उसके बाद में एक चक्का कंप्लीट होता है। अच्छा, और उसके बाद जो ऊपर का जो ढांचा होता है वो अलग कटिंग होके आता है, अलग से कटिंग होकर आप लोग सिर्फ मेन चक्का कारीगरी। बनाते हाँ, हैं? मेन कारीगरी इसी में है, ये चक्का में है। तो मेहनत काफ़ी ज़्यादा है, एक सप्ताह। इसमें ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो इसी को जोड़ जोड़ के पूरा पहिया तैयार होता है? इसको पूरा जोड़ने पड़ता है। ये लकड़ी कहाँ से लाते हैं, काठ जो है? लकड़ी ये दुकान से नॉर्मल लाते होता है कि मतलब कुछ इसमें भी कुछ खासियत होती है इसकी कि अलग कोई हैं। इसका हाँ, काठ अलग? एक अलग जात का है लकड़ी, जो सबसे शीशम? शीशम, वो सब में नहीं मिलेगा। शीशम है शीशम। नॉर्मल लकड़ी सड़ जाएगा, टूट भी जाएगा। आप बनाते हैं इसको? रोज कितने घंटे काम करते हैं? वो 8 बजे से 6 बजे सवेरे 8 बजे से शाम 6 बजे तक। शाम 6 बजे। क्या नाम है आपका? राजेंद्र शर्मा, राजेंद्र शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? वैशाली डिस्ट्रिक्ट। वैशाली डिस्ट्रिक्ट, बिहार में। जी, कब से ये काटते हैं, ये बनाते हैं चक्का? हम तो छात्र रिक्शा का? बचपन से है ये लाइन में। बचपन से? हाँ पिताजी भी आपकी यही करते थे? हाँ, पिताजी यही करते थे, हमारा बड़ा भाई भी यही करते हैं, खिदिरपुर में है, हम यही करते हैं। वो खिदिरपुर में बनाते हैं, हाँ। आप ये करते हैं। कमाई कितनी हो जाती है? 300 रुपया रोज है। रोज 300 रुपया? जी, मेहनत काफ़ी ज़्यादा है। बहुत मेहनत है। गोल जो तैयार होता है चक्का, हाँ, हाँ, यही- उसके बाद क्या करते हैं? रिंग लोहा है ना, लोहा विवाद दिखाइए ज़रा। हाँ। लोहा जो है ना, हम्म, वो गरम आग में गरम करके चढ़ाया जाता है। अच्छा हाँ, इतना छोटा माल रहता है, अच्छा। रिपीट करके इतना छोटा करके। पहले लोहे का वो होता है, हाँ, लोहा हो। उसके ऊपर से लकड़ी लगता है। नहीं, वो देखिए चकवा निकालना था, चक्का निकालना था। तो कुछ बॉल बियरिंग टाइप का होता है ताकि वो घूमता है, तो कैसे वो ज़रा समझाएंगे कि कैसे क्या रहता है? है ये बूस है। हाँ, इसमें कोई बॉल बेरिंग नहीं है। अच्छा। इसमें एक रॉड लगेगा, इस साइड में नट टाइट होगा, उसी के ऊपर चलता है ये। अच्छा। ये जो चैनल है, इसको धिपा करके। ये लोहे का है? हाँ, लोहे का है ये। पहले रबड़ का है, उसके बाद लोहे का, उसके बाद उसके में नीचे ये लकड़ी का। है। और ये जैसे साइकिल में हम लोग बोलते हैं कि हाँ स्पोक है। हाँ, स्पोक। हाँ, तो ये मान क्या- के चलिए ये भी स्पोक लकड़ी ही। का होता है? हाँ, ये भी लकड़ी का है, होता नहीं है लकड़ी का। अच्छा। टोटल लकड़ी का ही है, बस मेन काम इसको बनाने का रहता है। तो भीतर में देखिए ये लगा हुआ है लोहा के। तो ये आप लोग बाहर से लाते हैं ये? हाँ, ये भी रेडीमेड मिलता है बाहर से। अरे सरकार तो ध्यान नहीं अच्छा, दिया, इसका ये भी- सब चीज़ तो मिलने वाला नहीं है ना। इस पर तो ध्यान नहीं दिया सरकार, ये तो खत्म हो रहा है इस चीज़ से। लेकिन आपको लगता है ये चीज़ अभी रहना चाहिए कोलकाता में? 100% रहना चाहिए। इतना बहुत पानी भी हो जाएगा तो भी चलेगा ये। इतना पानी शहर में हो जाएगा तो भी चलेगा,
लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि ये मानवीय जो चेतना है उसके खिलाफ है, क्योंकि एक व्यक्ति जो है हाड़ मांस का एक व्यक्ति अब किसी का वजन जो है वो ढो रहा होता है, खींच रहा होता है उसको। अच्छा ठीक तो है। ये बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसा सिर्फ भारत में, पूरे विश्व में पहले हुआ करता था, लेकिन अब ठीक नहीं है हाँ, कहीं पर ठीक, भी। हाँ बात सही है। मानविक के बारे बोले हैं। मेरा पिता है, बूढ़ा हो गया है, उससे आदमी देख रहा है कि इतना हालत ख़राब है, चल नहीं सकता है, लेटिंग नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर भी उसको क्या चाहता है बेटा कि मार दे उसको, कि ज़िंदा रखे, जब तक ज़िंदगी है रहे। ये तो नहीं करते हैं कि हाँ मार दें, मारने का सोचते हैं, नहीं ना सोचते हैं। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि ये हाथ रिक्शा जो लोग चलाते हैं वो रात को आते हैं यहाँ पर सोने के लिए। ऊपर देखिए, ये एक छोटा सा एक हॉल टाइप का है और उसी में ये देखिए सीढ़ी लगी हुई है। हम ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। आइए विवास, ज़रा ऊपर की तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक से आइएगा विवास, ज़रा चढ़ने की कोशिश करें। बहुत यहीं पर ये लोग सोते हैं रात को। कई बार कहते हैं कि जब वो गेट बंद हो जाता है सामने का, तो वो आ नहीं पाते हैं और उसके बाद फिर ये बंद हो जाता है और वो फुटपाथ पर ही रह जाते हैं। विवास आइए ज़रा, विवास आप देखकर ज़रा चढ़ने की कोशिश करिए। ये देखिए किन हालातों में और किन जगहों पर ये लोग रहते हैं, सोते हैं। चूहे भी अब मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। और ये देखिए, ये काठ का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है। ये जो ज़मीन जो है। नमस्कार जी, नमस्कार। थोड़ा सा उठकर बैठेंगे, 2 मिनट आपसे बात करेंगे। आपको परेशान करने के लिए माफ़ी। सबसे पहले मेरा नाम रोहित झा है जी। प्रेस से आया हूँ मैं, मीडिया से आया हूँ। तो जो लोग हाथ रिक्शा चला रहे हैं ना, उनका जीवन टटोलने देखने का प्रयास कर रहा हूँ। कैसे रहते हैं, कहाँ पे जाते हैं सोने के लिए, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उसी को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद साबिर, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले। बिहार में कहाँ? जम्मू डिस्ट्रिक्ट। जमुई डिस्ट्रिक्ट। जी। यहाँ यहीं पर सोते हैं? हाँ, यहाँ सोते हैं रात में वहाँ सोते हैं, रूपानी स्ट्रीट। इसका किराया भी देना पड़ता है आप लोग? किसका? नहीं। इसका नहीं। ये मुफ्त में है जी, ये मालिक का है, जिनका खटाल है। जिनका खटाल है उसी का है। तो आज आप रिक्शा चलाने नहीं गए? हाँ, जाएंगे अब, निकलेंगे फिर? थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं। रेस्ट ले रहे हैं, उसके बाद फिर से रिक्शा खींचेंगे। कितने साल से चला रहे हैं रिक्शा? वही चला रहा है 15 साल से, 20 साल से। 15-20 साल से। किस साल आए थे यहाँ पर, कुछ याद है आपको, यहाँ कोलकाता में? मेरा हो रहा है 15-20 साल। जब से आए हैं कलकत्ता रिक्शा ही चला रहे हैं? जी हाँ। तो वहाँ से यही सोच कर आए थे कि रिक्शा चलाना है, कि कुछ और करने आए थे यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर तो आए थे लेकिन यही रिक्शे चलाने के लिए। वोट कहाँ पर डालते हैं? हैं? वोट कहाँ पर डालते हैं? क्या वोट? चुनाव जो होता नहीं है, अच्छा, मतदान हाँ कहाँ? मतदान। हाँ, ये तो यहीं मकतब में। यहाँ डालते हैं कलकत्ता? जी हाँ। वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है? नहीं, यहाँ का नहीं है, बिहार का। यहाँ बिहार का का? बनवे नहीं किया, यहाँ बनवे नहीं किया है। तो जो बिहार में चुनाव हुआ था अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ था, कुछ महीनों हाँ, पहले ही हाँ। गए थे वहाँ पर? हाँ, बिहार में हम लोग वोट दिए। अब तो चुनाव हो गया है, पूछ सकता हूँ किसको दिए थे? अभी तो जीते हुए हैं, अभी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है मोदी से। उनको दिए थे? जी। जो गठबंधन है, जेडीयू बीजेपी। हाँ। अभी अच्छा काम कर रही है आपके हिसाब से? क्या करेगा, अच्छा करेगा। हम लोग तो मर रहा है, भूखे मर रहा है, हम लोग भूखे मर रहे हैं। हर चीज़ महंगाई कर दिया, खाने पीने में बहुत हम लोग को दिक्कत हो रहा है। लेकिन फिर भी उनको दिया आप? हाँ, दिए थे उन्हीं के। अभी तो क्यों? अभी जीते हुए, वही जीते हुए है ये है। वो जीत रहे हैं इसलिए दे रहे हैं। आपको लगा नहीं कि बदलाव किया जाना चाहिए जो आपकी बेहतरी के लिए काम कर सके?
तो बेहतरी नहीं किया सर। मतलब पहले की जो सरकार थी उसने कुछ नहीं किया, ये कहना चाह रहे हैं। हम लोग तो दिए थे वोट, बहुत से दिया है, दूसरे दिया है, लेकिन जो जीता है तो यही जीता है। आप किन को दिए थे? दिए थे यही लालू साहब, लालू यादव को लालू दिए थे। यादव को, लेकिन जीते हैं यही अभी नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। आपको लगता है कि अगर बिहार में अगर कुछ अच्छा काम मिल जाता आपको वहीं पर गुजर बसर करने लायक, तो वहीं रह जाते, यहाँ पर ना आते? नहीं, वहीं रह जाते। वहीं रह जाते हैं। वहाँ काम नहीं मिला इसलिए आप यहाँ आने पड़ा हम लोग का। परिवार कहाँ रहता है आपका? बिहार में रहता है। कितने लोग हैं परिवार में? हम लोग सब मिला 5 परिवार है 5 लोग हैं। जी। कौन कौन है परिवार में? 5 ठो में 1 ठो लड़का है, 2 ठो लड़की है, एगो मेरा वाइफ है, एक हम है, 5 आदमी हैं। लड़का लड़की पढ़ाते हैं? सब पढ़ रहा है। एक ठो 9 में पढ़ता है। उसको यहाँ नहीं लाए कलकत्ता कभी? नहीं, वहीं पर? सब बिहार में है। यहाँ हम लोग के रहने की जगह नहीं है सर, तो बिहार में यहाँ कहाँ ला करके रखेंगे, बातचीत नहीं है। कुछ पैसा भेज पाते हैं वहाँ पर परिवार के पास? हाँ, सब तो नहीं भेजते, तो खाता पीता है क्या? भेज पाते हैं? डेली कितनी की कमाई हो जाती है यहाँ? नहीं है बाजार अभी 100, 150, 200 रुपये काम करते तो क्या होने वाला है? 200 रुपये में क्या होने वाला है? और उसके बाद भाड़ा भी देना पड़ता है रिक्शा का? हाँ, कितना? 30 रुपये प्रति दिन। उसके बाद फिर आपका खाना पीना कहाँ से खाते हैं? खाना पीना सब होटल में खाते हैं। होटल में? होटल में खाते भूख मिटाने लायक कितने में मिल जाता है? क्या मिल जाता है? क्या भूख मिटाने? भूख मिटाने लायक हाँ। मतलब खाना जो होटल में से खाते हैं कितना खर्च हो जाता है उसमें? एक टाइम में 50 रुपये रखिए मैक्सिमम। 50 रुपया, डेली का 30 रुपया भाड़ा, 80 रुपया, लगभग 100 रुपये के आसपास। 100 रुपये रखिए ना। 100 रुपया आपका रोज का कमाई होता है? 100-150 रुपये कमा होता है। तो बच पाता है कुछ? क्या करें सर, बाजार ऐसी है तो कभी हो भाई। कभी लगा नहीं कि यहाँ पे वहाँ से रिक्शा छोड़ कर कुछ और चला ले, कुछ और काम कर ले? अभी क्या कहें सर, अभी बाजार अभी वैसी चल रहा है, टाइम कटा रहे हैं, क्या करें। धूप बारिश पानी में भी रिक्शा चलता है? धूप बारिश पानी में हम लोग चलाते हैं। तकलीफ़ नहीं होती है कभी, या फिर कभी आपने सोचा नहीं कि इसको छोड़कर जो है कुछ और कर लिया जाए, या दिमाग में कभी कुछ ऐसा नहीं आया? दिमाग में है तो, लेकिन क्या कीजिएगा, हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं सर। लड़के को पढ़ा रहे हैं, क्या हाँ, चाहते हैं बनाना? लड़के पढ़ा रहा है, लड़की भी दोनों पढ़ाए। एक लड़की की शादी भी किए हैं। लड़की को शादी की? जी। कब की है? पर साल किए, 1.5 साल हो रहा है। पिछले साल? 1.5 साल हो गया। कितना तक पढ़ी थी लड़की? वो 9 में पढ़ रही थी, 10वां क्लास तक ले, 10वां मैट्रिक क्लास तक ले। और चाहते नहीं थे कि और पढ़ जाए और कुछ अच्छा कर ले, कुछ पढ़ जाएगा, नौकरी कर लेकिन बस शादी हो गया बोला, उसको हस्बैंड बोला अब नहीं पढ़ेगा। पढ़ लिख करके कौन नौकरी वाला होता है? कौन नौकरी, किसका नौकरी हुआ नहीं आपको नहीं होगा। लगता कि आप, जैसे आप अभी बोल रहे थे कि आप पढ़ लिख नहीं पाए, शिक्षित नहीं हो पाए, इसलिए आप नहीं चाहते हैं कि आपकी जो संतान है वो अगर अच्छा पढ़ लिख जाए तो कुछ आगे कुछ उनका जीवन सुधर सकता था? लड़का किस क्लास में पढ़ता है? अभी बच्चा है, बच्चा छोटा है। छोटा है अभी। उसको पढ़ाएंगे? हाँ, 7 साल 8 साल का अभी पढ़ा रहा है उसको, वो पढ़ रहे हैं अभी। आपका सामान वामान भी यहीं पर रहता है क्या? हाँ, सब यहीं रहता है, देखें सब हाँ। बक्सा पेटी सब यहीं है। पेटी में रखते हैं? विवास नज़दीक आ जाइए ज़रा। तो ये सबका पेटी अलग अलग होता है क्या? यहाँ पर लगभग कितने लोग सोते हैं यहाँ पर? यहाँ बहुत से लोग सोते हैं। बहुत से लोग सोते फिर भी एक अंदाज़ा कितना लोग लगभग सोते होंगे यहाँ पर? हैं। अभी बाजार नया सर घर गया है, बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ये पूरा जो ये है पूरा फुल रहता है यहाँ पर? पूरा भरा रहता पूरा भरा हुआ रहता है। है? सबका अलग अलग पेटी है? सबका अलग अलग है। सब ताला मार के रखते हाँ, हैं? सब सामान है। क्या क्या रहता है इसमें से? इसमें कपड़ा लगता है। कपड़ा लगता है? ये छोटा सा पेटी में आ जाता है आप लोग का?
और खाना हमेशा होटल वोटल में ही जाकर खाते हैं? हाँ, अपना डेरा में भी बना कर खा सकते हैं। घर गए थे? हाँ, बैठ जाए थोड़ा सा यहाँ बैठिए पर। बैठिए ना। घर गए थे? हाँ, कब गए थे आखिरी बार? गए थे अभी साल भर पर से आए घर से। साल भर पहले। लॉकडाउन में कहाँ पर थे? लॉकडाउन में जब शुरू लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन लगने के बाद 3 दिन कबल पहले गए। लॉकडाउन लगने के पहले ही चले गए? 3 दिन कबल, जैसे सुना लॉकडाउन लग रहा है उसका 3 दिन पहले चले गए। किसी को तो पता नहीं था, आपको कैसे पता लग गया कि हाँ, लॉकडाउन पता लगा था। लग गया था आपको पता? यहाँ से निकल गए थे? यहाँ से ट्रेन से निकल गए थे? हाँ, ट्रेन से गए। तो पूरे लॉकडाउन में वहीं पर थे? पूरा लॉकडाउन वहीं रह गए। 10वां महीना पर से आए। तो काम वाम तो आपका सब बंद था? सब बंद था। फिर 4-5 महीने जो वहाँ पर आप रहे, कितने महीने थे वहाँ पर? वहाँ 9 महीना रह गए। 9 महीने रह गए। तो कैसे चला फिर आप लोगों का गुजारा? किसी तरह से चला है, कर्जा खेती वेती है वहाँ पर? खेती उती नहीं हम लोग का है भैया, कुछ भी नहीं है। मजदूरा काम करते थे वहाँ। मजदूरी का काम करते थे? किसी दिन हुआ, किसी दिन नहीं भी हुआ, यही सब बात है। आप तो चले गए थे, लेकिन कई सारे जो महानगर में रहने वाले जो लोग थे, जो मजदूर थे, किसान थे, वो नहीं जा पाए थे घर। फिर वो ऐसे ही सड़क के मार्ग से, दिल्ली से हो, महाराष्ट्र से हो, पैदल बिहार झारखंड की ओर निकल पड़े थे। वो तस्वीरें आपने देखी थी? कैसा लगा था? कभी उसमें अपनी तस्वीर आपने देखी थी? जैसे जो बिहार में जो हुआ था, जो लॉकडाउन जो लगा था, इंसान जो है कोई 4000 को 5000 में गाड़ी रिजर्व कर करके सब बिहार गया। यहाँ से दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता से सब रिजर्व कर करके। यहाँ से भी रिक्शा वाले लोग गए थे? यहाँ से भी गए, 3000 4000 खर्चा करके गया घर बिहार। उनके पास तो उतने पैसे भी नहीं होंगे। कर्जा ऋण करके गया है, कर्ज लेकर? कर्ज लेके गया है। आ जाइए ज़रा, आपसे भी बात करनी है। हाँ बोलिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कईम। कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले हैं सीतामढ़ी। सीतामढ़ी, बिहार में? कब से चला रहे हैं रिक्शा? हम चला रहे हैं 30-35 साल से। 30-35 साल से? कलकत्ता में आए थे तभी से रिक्शा चला रहे हैं? हाँ। आपके मतलब पिताजी क्या करते थे उससे पहले? वो लोग खेती गृहस्थी करते हैं गांव में? तो ठीक ठाक कमाई हो जाती है रिक्शा चलाते हैं उससे? अरे 200-300 हो जाता है, दूसरा क्या होगा। फिर उसके बाद भाड़ा भी देना पड़ता है? हाँ, 30 रुपया रोज के देना पड़ता है। यहीं पर आके डेली सोते हैं? हाँ। कपड़ा लत्ता सब इसी में रहता है। बक्सा में बंद करके? हाँ। कौन सा बक्सा है आपका? हमारा बक्सा नहीं है, हम लोग ये बैग ऐसे ही पसार देते हैं बैग में? हाँ, ऊपर पसार देते हैं अरगनी पर। कभी लगा नहीं कि अगर बिहार में कुछ अच्छा मिल जाता या कुछ काम मिल जाता तो वहीं रह जाते, कलकत्ता नहीं आते? नहीं आते। हाँ, ये बात तो सही लगा है आपको ऐसा? गरीब आदमी है, क्या करेगा। कि वहाँ की सरकार मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए कुछ ढंग का नहीं कर रही है कि वहाँ से लोग पलायन कर करके दूसरे राज्यों में दूसरे राज्य में आता है। लगा है ऐसा आपको? वो सब प्लान दे देता था तो बिहार में रहता, काहे के लिए आता है इतना दूर। अब भी मन करता है कभी कि यहाँ से चले जाए, वहीं कुछ कर लेंगे? हम लोग तो हमेशा सोच रहे हैं कि कोई ऐसा धंधा मिल जाता जो हम लोग वहाँ बिहार में करते, लेकिन नहीं कुछ मिलता है वहाँ पर। खाना वाना कहाँ पर खाते हैं? होटल में खाते हैं होटल भैया। में? कितना खर्च हो जाता है डेली खाने में? दोपहर का और रात का होता होगा खाना ना? 100 रुपया ऐसे मान लीजिए खाना में खर्चा। खाना में डेली? हाँ, के बाद में 20 रुपया नाश्ता। 120 रुपया रोज के खर्चा है। क्या क्या खाते हैं? मान लीजिए सवेरे का नाश्ता अगर हुआ तो नाश्ता में क्या खाते हैं? पूरी ले लिए, उसके बाद में एक आध गो जलेबी उलेबी 2 गो ले लिए, खा लिए। और दोपहर में? फिर दोपहर में दाल भात है, सब्जी है, चाहे गोश्त है, जे मिला खा लिए। रात में? रात में भी वही रोटी सब्जी जो जे मिला से खा ली। परिवार है आपका वहाँ पर? गांव में तो है। तो कौन कौन है परिवार में? परिवार में तो बेटा है, बेटी है, बीवी है, पुतोह है, सब है। लड़का क्या करता है? लड़का लोग अपना वो सब भी अपना धंधा करता है, कोई पढ़ता लिखता है, पढ़ा लिखा है? 8वां तक 10वां तक पढ़ा लिखा है। इसके आगे नहीं पढ़ा? वो सब पढ़ ही रहा है अभी। पढ़ रहा है? हाँ, पढ़ा लिखा रहे हैं, सबको मजदूरी करके कैसा हो
ये बोल रहे थे कि 18 साल में लड़की का शादी कर दी है, तो आपकी भी लड़की है? नहीं शादी हम हो अभी शादी उदी नहीं किए। गई? अभी शादी नहीं करेंगे, पढ़ाएंगे उसको? हाँ आगे पढ़ाएंगे, आगे चाहते हाँ हैं कि वो जितना वो पढ़ ले, लिख कर कुछ हाँ, अच्छी हाँ, कर जाए। हाँ हाँ। ये हांडी कैसी है यहाँ पर जो रखी हुई है? वो सब खाना बनाने वाला यहाँ है। पर हाँ नहाना धोना सब यहीं पर आप लोग सब करते यहीं हैं? पे है सब। यहाँ पर कितने लोग रह जाते हैं रात में? कितना लोग आ जाता है यहाँ पर? रात में यहाँ 20-25 आदमी रहता है। 20-25 आदमी भर हाँ, जाते हैं। हाँ, सब हाँ। हाथ रिक्शा चलाते हाँ हैं? हाँ सब हाथ रिक्शा चलाने वाला है। ज़्यादातर सब हाथ रिक्शा मैं देख रहा हूँ, सब 90% से ज़्यादा सब बिहार झारखंड से आए हुए हैं। हाँ हाँ हाँ। अभी जितना भी लोगों से हम बात किए हैं, अभी तक एक भी बंगाली नहीं मिला है जो हाथ रिक्शा चलाता है। ऐसा क्यों है कि सब जो भी बिहार से झारखंड से आ रहा है सब हाथ रिक्शा चला रहा है? मतलब जिसको कोई काम नहीं मिल रहा है वो हाँ। हाथ रिक्शा चला, ऐसा क्यों है? मैं जानना चाह रहा हूँ, बता सकते हैं कि ऐसा मतलब जो अब बहुत सालों से चला रहे हैं, बहुत 30 सालों साल, से, बहुत किसी सालों कोई से। 35 बोल रहा है, कोई 40 साल से चला रहा है। तो ऐसा क्यों है कि मतलब जो वहाँ से पलायन करके आ रहे हैं यहाँ पर आ रहे हैं, अपना 2 पैसा 4 पैसा अपना कमा लेते हैं, चले जाते इस हैं। पैसे में ज़्यादातर बिहार के ही लोग क्यों हैं? हाँ बिहार का लोग है ज़्यादा। यहाँ बिहार के जैसे जो ये सरदार जो हुए ना, हाँ। ये भी बिहारे का है। अच्छा, इसीलिए इसका अरो परा के गांव पर अगल बगल के सब लोग सब है वो अपना जानी पहचानी चले आए हैं। सरकार, आपको लगता है कि सरकार अगर कुछ ध्यान देती है इस क्षेत्र में जो लोग हाथ रिक्शा चलाते हैं और बहुत कम संख्या में बच गए हैं, उसके लिए कुछ किया जा सकता था? कुछ नहीं किया जाएगा, इसका तो यूनियन टूट गया, इससे रिक्शा के कोई वैल्यू नहीं। कोई वैल्यू नहीं है। जब तक चल रहा है जिसके बाद में ख़त्म हो जाएगा, अपने आप लोग छोड़ देगा इसको। तो आगे और कब तक चलाने का इरादा है? कब तक? हम लोग जब तक है जब तक हम लोग तब टाइम निकाल के चलाते हैं, 1 महीना 2 महीना के लिए चले आते हैं, उसके बाद में अपने गांव पर चले जाते हैं, खेती गृहस्थी करते हैं, बाल बच्चा के अपना पढ़ाई लिखाई में लगे रहते हैं, दूसर क्या। तो ये थे सारे लोग, देखिए यहीं पर वो लोग रहते हैं, यहीं पर सोते हैं और रिक्शा भी चलाते हैं। ये देखिए रबर जो हाथ रिक्शा के पहियों में लगता है वो रखा हुआ है यहाँ पर। और यहीं से देखिए ये खिड़की बनी हुई है, विवाह ज़रा सा आइए, और सूरज की किरणें यहीं से आती है, रोशनी यहीं से होती है। और इसमें भी घर बना हुआ है क्या? कमरा बना हुआ है क्या? इसमें सारा सामान जो पहिया वहिया बनता है उसका रखा हुआ है इसमें। इसमें भी लोग सोते हैं। ये ऊपर में देखे सो है, ये गोल वाला जो है इसी में फिट होता है सर लकड़ी। ये जो ऐसा वाला आड़ा जो देखे हैं इसमें फिट होता है। अच्छा, इसका अंदर जैसे कि लोहा लगता है। लोहा लगता है ना इसके अंदर? समझे ना? हाँ। ये तो ये वाला जो पार्ट है ये अब भी मिलता है कि अब बंद हो गया मिलना? नहीं, सब मिलता है अभी? सब मिलता है, सब कुछ मिलता है। ये ऊपर में जो ये लगा हुआ है उसका वो रखा हुआ है, देखिए इधर है सो लकड़ी, उसमें कान लगता है, ये वाला जो है सो दोनों साइड में। अच्छा, हाँ वही सब लकड़ी है, स्टैंड करने के लिए ना? ये सब बॉडी काम, बॉडी के लकड़ी है, बॉडी का है ये सब? हाँ। ये सामने में जो रहता है इसे वो लकड़ी है, मेन वो पीछे में जो लगेगा वो सब है। यहाँ पर कई लोग अगल बगल भी इकट्ठा हो गए हैं। वो इसलिए हो गए हैं कि कोई अंग्रेज़ी पतलून और कुर्ता पजामा पहनकर रिक्शा खींच रहा है और वो ये देखना चाहते हैं, और मैं भी देखना चाहता हूँ इनका अनुभव, जो लोग रिक्शा चलाते हैं, खींचते हैं, कि कैसा वो लोग अनुभव करते हैं। विभास सामने है, विभास कई बार इस चीज़ को मना कर चुका है कि मैं हो सकता है कि इस चीज़ को नहीं कर पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करना चाहता हूँ, वो अनुभव लेना चाहता हूँ कि जो लोग रिक्शा खींचते हैं
चले। पीछे रूपलाल जी बैठे हैं जो कि झारखंड के रहने वाले हैं, और मैं इनका वज़न खींचूंगा और देखने की कोशिश करूंगा। चलिए विवास, ज़रा थोड़ी दूर चलते हैं और देखिए, ये दरअसल मुझे जैसा अनुभव हो रहा है कि पीछे कोई मेरा मालिक बैठा हुआ है और मैं उनका बंधुआ मजदूर हूँ और मैं उनका वज़न खींच रहा हूँ। देखिए, यहीं से ट्राम लाइन भी गुजरती है, ट्राम लाइन भी है यहीं से कोलकाता की पीली टैक्सियाँ भी गुजरती है, और यही बीचों बीच सड़क से होते हुए ये लोग किसी का वज़न या कभी माल ढुलाई के रूप में ये लोग जाते और आते हैं। इनका पूरा जीवन ऐसे ही चलता है। हमने कई लोगों से बात की जो कि 30-30, 40-40 साल से इसी पेशे में हैं। कोई बिहार के रहने वाले हैं, कोई झारखंड के रहने वाले हैं, और ये लोग बताते हैं कि इन लोगों का जीवन कभी सुधरा नहीं। किसी को सोने के लिए छत तक नहीं है। होटल में जाते हैं, 30-40 रुपए में खाना खा लेते हैं। और जब मैंने इनसे ये भी पूछा कि क्या लगता है आपको, आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा, 30-30, 40-40 साल से आप लोग काम कर रहे हैं, कहने के लिए तो ये आइकॉनिक है, लेकिन कई लोग ये कह रहे थे कि हो सकता है कि ये सरकार के लिए वोट बैंक नहीं है, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर लोग जो है वो बिहार झारखंड के रहने वाले हैं और यहाँ पर कमाते और खाते हैं इस पेशे के ज़रिए। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1953 में शायद पहली बार 2 बीघा ज़मीन फिल्म आई थी, और उस फिल्म के जो मुख्य किरदार थे बलराज साहनी को दिखाया गया था उस किरदार में, जो कि काफ़ी गरीबी से जूझ रहे थे और गांव में अपनी ज़मीन खोकर और अपनी ज़मीन को बचाने के लिए वो कलकत्ता आते हैं, और इसी तरीके से वो रिक्शा खींचते हुए दिखाई देते हैं, जो कि फिल्म में दिखाया जाता है। उस पूरे फिल्म में बलराज साहनी को काफ़ी गरीबी से जूझते हुए दिखाया जाता है, और ये भी दिखाया जाता है कि कैसे वो अपना पेट पालने के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए कलकत्ता आते हैं और हाथ रिक्शा वो खींचते हैं। जिंदगी में 50 रुपए भी कभी एक साथ नहीं लगे, 235 रुपए मैं कहाँ से जुटाऊंगा। मन जैसे बार बार कह उठता है कि मैं फिर तुम्हें कभी नहीं देख सकूं। लेकिन वो फिल्म 1953 में आई थी, लेकिन दरअसल आज भी अगर आप देखें तो बलराज साहनी का वही मुख्य किरदार दरअसल आज भी कलकत्ता के सड़कों पर इसी तरीके से चल रहा है, जो अपनी गरीबी को खींच रहा है, अपनी व्यवस्था को खींच रहा है और अपनी लाचारी को खींच रहा है हाथ रिक्शा के जरिए। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले किसी फिर रिपोर्ट में किसी और मुख्य किरदार, किसी और चर्चा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। कैमरे के पीछे विवास, मेरा नाम है रोहित झा। शुक्रिया आपका। अच्छा बाबू, जरा जल्दी चला। हाँ चल चल, 4 रुपये दूंगा। 4 रुपये बाबू।